इस वीडियो में हम क्लास 8 के चैप्टर 1 में परिमेय संख्याओं के गुणधर्म हैं, उनमें दूसरा गुणधर्म जो सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी यानी क्रम विनिमयता, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में मैं संवृत गुणधर्म यानी क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में बता चुका हूं। यदि आपको क्लोजर प्रॉपर्टी का वीडियो देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दूंगा। क्रम विनिमयता क्या है? जैसे संख्याओं के 4 ऑपरेशंस हैं, संक्रियाएं, जोड़, घटा, गुणा और भाग। तो आप दो भी परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या भाग दें तो क्या होता है, देखिए बिल्कुल आसान, आप समझ जाएंगे। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं योग के लिए क्रम विनिमयता। आप दो संख्याएं लें, कोई भी दो परिमेय संख्याएं, 2/3 प्लस जैसे 4/3, ये दो संख्याएं ले ली और उनको मैंने जोड़ दिया। क्या जाएगा? एलसीएम आ गया इनका 3 और 3 का 3, ऊपर आ गया 2 + 4, 2 और 4 6/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 की टेबल में आ गई है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये आ गया 2 आपके पास। अब इन्हीं संख्याओं का आप क्रम बदल दें, यानी 4/3 को पहले लिख दें और 2/3 को बाद में लिख दें और फिर जोड़ें। एलसीएम कितना आएगा? 3, ऊपर आ गया 4 + 2, 4 और 2 6/3, 6 में 3 का भाग दिया, 3 दूनी 6, 2 बार, पहले भी 2 आया अब भी 2 आया, यानी आपने दो संख्याएं ली और उनको जोड़ा, उनका क्रम आपने बदल दिया, पहली संख्या में दूसरी जोड़ी या दूसरी में पहली जोड़ी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों बार जो रिजल्ट है वो सेम आया। यानी योग के लिए परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय है यानी कम्यूटेटिव है। इसी प्रकार आप दूसरा घटाव के लिए देखें, व्यवकलन, किताब में नाम है व्यवकलन, इंग्लिश में आप कहेंगे तो सब्ट्रैक्शन के लिए, घटाव के लिए या व्यवकलन के लिए, यानी आप दो संख्याएं लें कोई भी, जैसे मैं यही संख्याएं लेता हूं बार बार, आप कोई भी दो परिमेय संख्याएं ले सकते हैं, बट्टे की संख्याएं चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने ली संख्या 2/3 और 4/3, 2/3 में से 4/3 घटाइए, एलसीएम आया 3, ऊपर आ गया अंश में 2 - 4, 2 में से 4 घटाया -2/3। अब आप इनका क्रम बदल लीजिए, पहले 4/3 और फिर 2/3, यानी पहले हमने 2/3 में से 4/3 घटाया, अब 4/3 में से 2/3 घटाएंगे, एलसीएम आ गया 3, ऊपर आ गया 4 - 2, 4 में से 2 घटाया 2/3। यहां आप देखिए एक बार आया -2/3, एक बार +2/3, यानी जो रिजल्ट है वो सेम नहीं आया। तो व्यवकलन के लिए परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय नहीं होती, यानी क्रम इसमें मैटर करता है, यदि आप क्रम बदल देंगे तो परिणाम बदल जाएगा। तीसरी संक्रिया ऑपरेशन आपका मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा के लिए हम देखें तो आप किन्हीं दो परिमेय संख्याओं को गुणा कीजिए, जैसे 3/7 और एक ले ली मैंने 1/5, गुणा किया, अंश से अंश गुणा होगा, 3 एकम 3, और हर से हर यानी डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर गुणा होगा, 7 × 5 7 5 35। अब आप इनका क्रम बदल लीजिए, पहले लिख दिया 1/5 और बाद में लिख दी 3/7, दोनों को गुणा करेंगे क्या आएगा? 1 को 3 से गुणा किया 3 एकम 3, 5 को 7 से गुणा किया 5 7 35। क्या देखा? दोनों बार रिजल्ट सेम आया। ऐसे आप कोई भी दो संख्याएं ले लें, रिजल्ट हर बार क्या आएगा? सेम आएगा। यानी गुणा करने पर दो संख्याओं का आप क्रम बदल दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट दोनों बार सेम आएगा, यानी परिमेय संख्याएं गुणा के लिए क्रम विनिमय है। इसी प्रकार चौथा ऑपरेशन है भाग, यानी आप डिवाइड करें दो संख्याओं को, परिमेय संख्याओं को, एक संख्या ली मैंने 3/5, दूसरी ली मैंने 4/7, 3/5 में हमने भाग दिया 4/7 का, यह आ गया 3/5। भाग को आप गुणा लिख देंगे तो उसके आगे की संख्याएं पलट जाएंगी, यानी हर की जगह अंश और अंश की जगह हर आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 7/4। 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 3 7 21, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 5 का 20। अब आप इनका क्रम बदल लीजिए, पहले 4/7 और फिर 3/5, यानी 4/7 में 3/5 का भाग दें, यह आ जाएगा 4/7। 3/5 को आप यदि पीछे गुणा का चिन्ह करेंगे तो यह आ जाएगा 5/3। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 20, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 या 21, पहली बार आया 21/20 और दूसरी बार आया 20/21, यानी दोनों बार रिजल्ट सेम नहीं आ रहा। तो इसलिए परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है, यानी आप यदि भाग देंगे तो यदि क्रम बदलने पर परिणाम क्या है? दोनों बार अलग अलग आएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि क्रम विनिमय गुणधर्म के लिए योग, व्यवकलन और गुणा और भाग की बात करें तो योग के लिए परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय है और गुणा के लिए क्रम विनिमय है, घटा के लिए और भाग के लिए परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय नहीं है।
प्रॉपर्टी है साहचर्यता, एसोसिएटिविटी। साहचर्यता में क्या है, आपको तीन संख्याएं लेनी होती हैं। जैसे अब हम परिमेय संख्याओं की साहचर्यता की बात कर रहे हैं तो तीन परिमेय संख्याएं लेंगे हम। उनको जैसे तीन परिमेय संख्या मैं ले लेता हूं, ए, बी और सी, ये तीन परिमेय संख्या हैं। तो वैसे ही चारों संक्रियाओं के लिए करेंगे हम, चारों ऑपरेशंस के लिए, जोड़, घटाव, गुणा और भाग, इन चार के लिए करेंगे। तो ए, बी, सी, इनको हम अलग अलग तरीकों से जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे और भाग देंगे। कैसे? जैसे जोड़ के लिए करते हैं तो हम a प्लस बी प्लस सी, पहले आप b प्लस सी को जोड़ेंगे फिर उसमें a जोड़ेंगे। दूसरी बार आप करेंगे a प्लस बी जोड़ेंगे और फिर उसमें c जोड़ेंगे। क्या इन दोनों का मान समान आता है या नहीं? तो ये हम जोड़ के लिए, घटा के लिए, गुणा के लिए, भाग के लिए, चारों के लिए करके देखेंगे और उससे हमें पता चलेगा कि किस किस के लिए परिमेय संख्याएं साहचर्य गुणधर्म का पालन करती हैं। जैसे सबसे पहले मैं ये कर रहा हूं योग के लिए। जैसे मैं तीन संख्याएं लेता हूं, 2/3 प्लस 1/3 प्लस 5/3। आप हर अलग अलग भी ले सकते, कोई भी संख्या ले सकते हैं। मैं थोड़ी सिंपल ले रहा हूं ताकि वीडियो लंबा नहीं हो और आप चीज भी समझ जाएं। तो मैंने तीन संख्याएं ली। जैसे पहले मैं इन दो संख्याओं को जोड़ रहा हूं, क्या आ जाएगा, 2/3 प्लस 3 और 3 का एलसीएम 3, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 5, यह आ जाएगा 2/3 प्लस 5 और 1 6/3। कितना आ जाएगा ये, 3 और 3 का एलसीएम 3, ऊपर आ जाएगा 2 प्लस 6, 2 और 6 8/3। अब फिर से वही संख्या लिख दीजिए, 2/3, 1/3, 5/3। इनको जोड़ेंगे। अब की बार किस क्रम में जोड़ना है, पहले इन दोनों को जोड़ दीजिए और फिर उसके बाद में 5/3। देखिए सेम है ये, सिर्फ जोड़ने का तरीका अलग है। क्या आ जाएगा ये, 3 और 3 का एलसीएम 3 आ गया, ब्रैकेट में पहले सरल करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस आ गया है आपका 5/3। क्या आ जाएगा ये, 2 प्लस 1 3/3 प्लस 5/3। 3 और 3 का एलसीएम 3, ये आ गया 3 प्लस 5, 3 और 5 8/3। अब भी 8/3 आया, पहले भी 8/3 आया। यानी तीन परिमेय संख्याओं को आप इस प्रकार से जोड़ें, a प्लस बी प्लस सी, तो ये किसके बराबर होगा, a प्लस बी प्लस सी के। ये साहचर्य गुणधर्म है। यानी योग के लिए परिमेय संख्याएं साहचर्य गुणधर्म का पालन करती हैं। ऐसे ही घटाव के लिए देखें आप, जैसे मैं संख्याएं वही ले लेता हूं, 2/3, 1/3, 5/3, ऐसे ही संख्या ले लेते हैं हम। अब इस बार हम घटाएंगे। मान लीजिए आप पहले इन दो संख्याओं को घटाते हैं, ये घटाव के लिए हम कर रहे हैं, व्यवकलन के लिए, या आप इंग्लिश में कहें तो सब्ट्रैक्शन के लिए। तो ये आ गया आपका 2/3 माइनस 3 और 3 का एलसीएम 3, 1 माइनस 5। कितना आ गया ये, 2/3 माइनस 1 में से 5 घटाया माइनस 4/3। क्या आ गया ये, 2/3 माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस 4/3। 3 और 3 का एलसीएम 3, ऊपर आ गया 2 प्लस 4 बराबर 6/3। 6 में आप 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, यह आ गया आपका 2 आ गया। अब आप दूसरा करें दूसरे तरीके से, वही संख्या ले रहा हूं मैं तीनों, 2/3 और वैसे ही घटा रहा हूं, 2/3 माइनस 1/3 माइनस 5/3। अब की बार पहले आप इन दो संख्याओं को सरल करें, घटाएं, फिर उसमें से 5/3 घटाएं। क्या आता है, एलसीएम आ गया 3, ऊपर आ गया 2 माइनस 1 माइनस 5/3। 2 में से 1 घटाया 1/3 माइनस 5/3। 3 और 3 का एलसीएम 3, यह आ गया 1 माइनस 5, यह आ गया माइनस 4/3। पहले क्या आया 2, अब की बार क्या है माइनस 4/3, यानी अलग अलग आ रहे हैं। यानी घटाव के लिए, या हिंदी में एक और शब्द आता है व्यवकलन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए परिमेय संख्याएं साहचर्यता गुणधर्म का पालन या साहचर्य गुणधर्म का पालन नहीं करती। जोड़ के लिए करती हैं, घटा के लिए नहीं करती हैं, क्योंकि परिणाम अलग अलग आता है। के लिए देखिए, गुणा में जैसे हमने संख्याएं ले ली, 1/4, 2/3, 3/5, ये संख्याएं ले ली। गुणा करना है, वही तरीका, पहले आप इन दो संख्याओं को गुणा करें, 1/4 गुणा करो, 2 तिया 6, या आप चाहो तो 3 से 3 कैंसिल भी हो सकता है। क्या आ जाएगा ये, 2/5 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, 2 एकम 2 और नीचे 4 5 20। आप इसको कैसे भी कर सकते हैं, देखो यहाँ इसको कट भी कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो क्या आ जाएगा, ये 1 को 1 से गुणा करोगे 1,
नीचे 2 को 5 से गुणा करोगे 10। ये आप यहां भी कर सकते हो, 2 एकम 2, 2 दाए 20, ये आ जाएगा आपका 1/10। तो 1/10 या ना आप कैसे भी कर लें। फिर आप इन्हीं संख्याओं को दोबारा लें, 1/4 गुणा 2/3, इनको पहले गुणा कर देंगे, फिर इसको गुणा कर देंगे 3/5 से। क्या आ जाएगा ये 2 एकम 2, 4 तिया 12। आप चाहें तो यहाँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4 से कट करके भी कर सकते हैं, गुणा 3/5। क्या आ जाएगा 2 तिया 6, 12 पंजू 60। 6 की टेबल में 6 एकम 6, 6 दाया 60, 6 एकम 6, 6 दाया 60। ऐसे आप इसको कट कर सकते हैं, या यहीं भी इसको यहां से करूं तो कट कर सकते हो। 3 एकम 3, 3 चौके 12, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 5 और 2 का गुणा 10 आ जाएगा, यानी आना 1/10 ही है। यानी आप इस प्रकार से इनको गुणा करें तो आंसर सेम आता है। तो गुणा के लिए परिमेय संख्याएं साहचर्य गुण धर्म का पालन करती हैं। फिर आ जाता है आपका अंतिम भाग। भाग के लिए देखो, जब हम संख्याओं को डिवाइड करें, वही संख्याएं जैसे 2/3, 1/4, 3/5, आपको भाग देना है। पहले इन संख्याओं का भाग, और फिर ये आ गया 2/3 भाग 1/4 में आप भाग दें 3/5 का, तो भाग को गुणा में बदलते ही आगे वाली संख्याएं पलट जाएंगी। क्या आ जाएगा ये 5/3, ये आ जाएगा 2/3 भाग, क्या आ जाएगा ये 5 को 1 से गुणा किया, 5 एकम 5, नीचे 4 को 3 से गुणा किया, 4 तिया 12। फिर वही तरीका, भाग को गुणा में बदल दिया तो ये हर ऊपर चला गया, अंश से नीचे आ गया। अब इसको आप सरल कर दीजिए, चाहे तो आप सीधा गुणा कर दो, या जो अंश और हर में से कोई कैंसिल हो रहे हैं, एक ही टेबल में आ रहे हैं, तो आप उनको काट सकते हैं। जैसे 3 एकम 3, 3 चौके 12। क्या आ जाएगा ये 2 गुणा 4, तो 2 चौके 8, नीचे 1 गुणा 5, तो 5 एकम 5। इसी प्रकार से इन्हीं संख्याओं का आप दोबारा लेते हैं, 2/3 भाग 1/4, इनका पहले भाग और फिर भाग 3/5, वही संख्याएं ली है मैंने। क्या आ गया ये 2/3 भाग को गुणा में बदल रहा, तो ये आ गया 4/1, और आगे है भाग 3/5। क्या आया ये 2 चौके 8, और नीचे 3 एकम 3, अंश का अंश से गुणा, हर का हर से गुणा, भाग 3/5। क्या आ गया ये 8/3, भाग को गुणा में बदला तो 5 ऊपर 3 नीचे। क्या आ गया ये 8 पंजू 40, और नीचे 3 तिया 9। यहाँ 40/9 आया, यहाँ 8/5 आया, ये बराबर नहीं है। यानी भाग के लिए परिमेय संख्याएं साहचर्य गुणधर्म का पालन नहीं करती हैं। तो किस किस के लिए करती हैं? जोड़ के लिए करती है, गुणा के लिए करती हैं, घटाव के लिए और भाग के लिए नहीं करती हैं। ये आपको याद रखना है। तो मैं अब तक आपको 3 प्रॉपर्टीज करवा चुका हूं, और आप तीनों ध्यान से देखिए। उसके बाद में जो कुछ बची हुई चीजें हैं इसकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।